अली साथ साहब बैठे हैं। ये थिएटर से वाबस्ता हैं और तकरीबन 12 से 13 साल हो गए ये एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर हजरात लड़कियों को जब कास्ट करते हैं तो कुछ ब्लैकमेल करते हैं। इस वक्त जो भी प्रोड्यूसर आता है किसी न किसी लड़की का आशिक होता है या किसी न किसी लड़की के इश्क में पागल होकर वो थिएटर में इंटर होता है और बाद में वो इन्वेस्टमेंट करता है और प्रोड्यूसर बन जाता है। क्या आपकी हकीकत ये है, आप भी किसी लड़की के पीछे हैं या कमर्शियल एज ए प्रोड्यूसर काम करने के लिए आए थे? आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो स्कैंडल बने ये शादी के दरमियान बने, क्या ज़ाती लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई आपकी? भाभी को नहीं पता चला कि ये स्कैंडल बन रहे हैं आपके साथ? देखिए, बीवी से इंसान कुछ नहीं छुपा सकता। आप क्या देखते हैं थिएटर को मज़ीद आगे कहाँ देखते हैं कि ये अच्छाई की तरफ जाएगा, बुराई की तरफ जाएगा, ये अप होगा, डाउन होगा? आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ जो पाकिस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत अली साथ साहब बैठे हैं। ये थिएटर से वाबस्ता हैं और तकरीबन 12 से 13 साल हो गए ये एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मैं भी थिएटर से वाबस्ता हूं लेकिन बहुत अरसे से प्रोड्यूसरों से बात कर रहा हूं कि हमें इंटरव्यू दिया जाए। बहुत सारी लड़कियाँ प्रोड्यूसर पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं तो हमें बताया जाए क्या लड़कियाँ प्रोड्यूसर के बारे में ये सही कहती हैं या गलत कहती हैं। लेकिन कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर नहीं था जिसने हमें टाइम दिया या जिसने ये कहा कि मैं बात करूंगा। अली साथ साहब ये पहले इंसान है जिन्होंने कहा जी आप मुझसे पूछे, मुझसे बात करें, कौन कौन सी लड़की क्या क्या एतराज़ करती है या प्रोड्यूसर के बारे में जो भी गलतफहमी है मैं ख़त्म करूंगा। अली साथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे थिएटर के हवाले से और कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और कुछ फील्ड के हवाले से कि फील्ड किस तरह की है और प्रोड्यूसर हजरात क्यों इतने बदनाम हैं, लड़कियां क्यों प्रोड्यूसरों पे एतराज़ करती है। तो बात करते हैं अली साद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद दूंगा और आपकी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप पहले प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ये अज़म लिया कि मैं बैठूंगा मीडिया के सामने और बात करूंगा, आप जो भी सवाल करेंगे। ये बताएं कितना अरसा हो गया आपको थिएटर इंडस्ट्री में? 2012 से गालिबन इस फील्ड में हम लोग आए हैं और काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। और बाकी आपने थोड़े दिन पहले आपसे मुलाकात हुई और आपने कहा जी प्रोड्यूसर कोई मिलता नहीं है जो हमें सवालों के जवाब दे, तल्ख सवालों के। तो हमने आपसे कहा यार हमसे पूछ लें, हम आपको जवाब दे देंगे जो सच है। तो सबसे पहले तलख बात मैं आपसे ये पूछूंगा, इस वक्त जो भी प्रोड्यूसर आता है किसी न किसी लड़की का आशिक होता है या किसी न किसी लड़की के इश्क में पागल होकर वो थिएटर में इंटर होता है और बाद में वो इन्वेस्टमेंट करता है और प्रोड्यूसर बन जाता है। क्या आपकी हकीकत ये है, आप भी किसी लड़की के पीछे हैं या कमर्शियल एज ए प्रोड्यूसर काम करने के लिए आए थे? देखें, 2012 में मैंने सबसे पहले ड्रामा हॉल में जाके देखा। इससे पहले जो ड्रामे मैंने देखे थे वो सीडी में देखा, केबल पे देखे, इसके अलावा नहीं था। 2012 में मैंने पहली बार ड्रामा देखा और तभी मैंने प्लान बनाया कि यार मैं भी एक ड्रामा लगाता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। तब तक ऐसा कोई सीन नहीं था कि किसी लड़की का कोई आशिक या ये या वो, ऐसी बात नहीं थी। सोच के एज ए कमर्शियल प्रोडक्शन ही हमने की पहली मैंने, और इधर अलमरा में की 2012 में। और मेरा पहला ड्रामा था जिसका नाम था टब्बर वे लियांदा। तो बस उसके बाद ऑनवर्ड्स ड्रामे हम लोग करते आए हैं। उसमें थोड़ा सा जैसे आपने कहा है कि भाई जब आपके पास एक टीम काम कर रही होती है, कोई ना कोई, आप लड़कियां भी हैं, ज़ाहिर बात है आपको ये कमर्शियल काम है तो कोई अच्छा भी लगता है दिल को, किसी के साथ कोई एफिलेशन ज़्यादा भी हो जाती है। प्रोड्यूसर हजरात लड़कियों को जब कास्ट करते हैं तो कुछ ब्लैकमेल करते हैं, हमें सीटें लगवा के दोगी तो फिर हम आपको कास्ट करेंगे, नहीं तो हम आपको ड्रामे में कास्ट नहीं करेंगे। क्या ये सच है, प्रोड्यूसर हजरात ऐसे करते हैं? क्या आप भी ऐसा करते हैं? पहली तो बात है कि ये प्रैक्टिस आज से 4-5 साल पीछे चले जाएं तो ये प्रैक्टिस थी ही नहीं ऐसी सीटों वाली। ये अभी 3-4 साल आप कह लें 2017-18 के बाद से ये प्रैक्टिस शुरू हुई है कि प्रोड्यूसर लड़कियों से पूछते हैं अच्छा भी अगर आपको काम हम करवाते हैं तो आप हमें कितनी सीटें देंगी और ये वो। लेकिन हम लोगों का ये प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग एक सरकारी थिएटर है अलमरा, हमने मोस्टली काम यहाँ ही किया है, यहाँ पे कर लिया, यहाँ कल्चर कॉम्प्लेक्स कज़ाफ़ी में कर लिया। लेकिन हमारी ये प्रैक्टिस नहीं है। मतलब हमारे पास अभी जो लड़कियां काम कर रही हैं उन 4 लड़कियां, आप किसी से जाके पूछ लें, किसी को हमने पूछा हो आज तक कि यार तुम्हारी सीट नहीं आई या तुम्हारे कोई फ़ैन नहीं आ रहे देखने, हमने उनको काम दिया, हम ड्रामा अच्छा देंगे, स्टोरी अच्छी होगी, थीम अच्छा होगा तो लोग खुद ही आएंगे। हम अपनी किसी आर्टिस्ट को मजबूर नहीं करते कि भाई वो किसी को फ़ोन करके बुलाए
और उनको सीटों के लिए वो उनको मजबूर करे और बाद में खुद भी मजबूर हो उन सीटों की वजह से। अच्छा, इस तरह भी होता है, मैंने देखा भी है, सुना भी है कि जो लड़की प्रोड्यूसर को अच्छी लगती है उसकी तस्वीर बड़ी लगा देते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती चाहे वो सीनियर भी हो उसकी छोटी लगा देते हैं। फिर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है, इसकी तस्वीर बड़ी क्यों, छोटी क्यों। हाँ भाई, प्रोड्यूसर के साथ इसकी सेटिंग है, इसकी बड़ी लग सकती है, हम नहीं करती। क्या इस तरह के मामलात होते हैं? नहीं, हमारे पास जो लड़कियां भी काम कर रही हैं वो मेरिट पे कर रही हैं मोस्टली। तो अभी जितने ड्रामे हम कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्टर को हम कह देते हैं कि भाई जिसका जहाँ गाना बनता है, जिसकी यहाँ पोजीशन बनती है, उसको वहाँ काम करवा दो। ये हमने उनको कास्ट दे देनी है डायरेक्टर को कि यार ये 3-4 लड़की हैं, आप इनके हिसाब से ड्रामा तैयार करें। ये हमारे पास लड़के हैं, मेल आर्टिस्ट हैं, फीमेल है, इस हिसाब से आप ड्रामा बनाएं। जिसकी जहाँ पे बारी, जिसका जहाँ पे मेरिट बनता है उसको वहाँ पे काम कराओ। एज ए प्रोड्यूसर आपके काफ़ी लोगों से इख्तलाफ हो गए, क्योंकि एक समंदर में रह के तो बंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। क्या और प्रोड्यूसरों के साथ आपका इख्तलाफ रहता है या सबके साथ आप बना के रखते हैं? इख्तलाफ मेरा हर उस प्रोड्यूसर से है जो आर्टिस्ट से काम करवा लेता है और उसको पैसे नहीं देता, बस। बाकी जितने प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने थिएटर के हिसाब से वो ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अक्सर ड्रामा लगता है, प्रोड्यूसर एंड में कहते हैं जी मुझे लॉस हो गया, मुझे नुकसान हो गया, और पता लगता है जी 10 साल से वो रेगुलर काम भी कर रहा है, काम भी नहीं छोड़ता, और हर दफ़ा यही कहता है कि यार मुझे 2 लाख कम हो गया, 4 लाख कम हो गया, फ़नकारों को पैसे नहीं दे रहा, यार मुझे लॉस हो गया। क्या वजह है कि नुकसान भी होता है और वो बंदा रेगुलर काम भी कर रहा है? इसकी क्या वजह है, हमें बताएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कारोबार ऐसा है कि जिसमें इंसान को नुकसान लगातार हो रहा है और वो कारोबार इंसान करता जा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, कोरोना के बाद, कोविड के बाद कुछ टेन्योर ऐसा आया जिसमें नुकसान किया है प्रोड्यूसरों में, लेकिन लगातार ऐसा नहीं है कोई सीन के जिसमें नुकसान हो रहा है। हाँ, शायद प्रोड्यूसर ने पैसे छुड़वाने हैं आर्टिस्टों से अगर, तो वो थोड़ा बहुत कह देगा जी नुकसान है या ऐसी बात कर देगा, लेकिन हमें किसी में नुकसान हो भी जाता है, किसी में पैसे भी बच जाते हैं, लेकिन हमारी जो कमिटमेंट हो जाती है किसी आर्टिस्ट से अगर किसी की पेमेंट की, तो वो हमने उसको देनी होती है और हम देने के मिजाज हैं। 12 साल में आपने कितना का नुकसान किया थिएटर में? नुकसान अगर कैलकुलेट किया जाए तो नुकसान कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। नुकसान वही है जो लड़कियों को खिला दिया। लड़कियों को कोई नहीं खिलाया। मिस कास्ट अगर ड्रामा हो गया है या मतलब पब्लिक नहीं आई या कोई बारिश आ गई या कोई ऐसा हो गया, लड़कियों को खिलाने वाला कोई ऐसा मामला नहीं। अच्छा, अक्सर होते हैं लड़के कहते हैं जी हम पेमेंट मांगते हैं तो प्रोड्यूसर हमें कहते हैं कल देंगे, परसों देंगे, और लड़की को खुद बुला के कहते हैं आओ पैसे ले जाओ। क्या ये हकीकत है? होगी, ऐसे लोग भी होंगे, प्रोड्यूसर ऐसे होंगे, लेकिन मैं 3-4 ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनको मैं गुड पे मास्टर समझता हूँ, और वो लोग मेरे पार्टनर भी रहे हैं, हमने इकट्ठा काम भी किया है। तो कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, जो पेमेंट नहीं देते या मतलब नुकसान का कह देते हैं या मतलब आर्टिस्ट को निकाल देते हैं पेमेंट जब मांगने की बारी आए, या खुद भाग जाते हैं। वो वैसे भी हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोड्यूसर हैं वो पैसे देते हैं। ऑब्वियसली अगर थिएटर लगातार चल रहा है तो पैसे देते हैं, तो वो आर्टिस्ट काम करते हैं। पुराने जो डायरेक्टर हैं, जो मोस्टली असल डायरेक्टर हैं, आजकल काम नहीं करते, वो कहते हैं जी इस वक्त फील्ड तबाह करने में प्रोड्यूसर का हाथ है। जो नए प्रोड्यूसर आए इन्होंने थिएटर तबाह कर दिया। ये बात कहाँ तक सच है? 50% ये बात ठीक है। कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनकी वजह से फील्ड के अंदर तबाही हुई है, लेकिन मोस्टली आर्टिस्ट जो हैं, जो अब हमारे मेल आर्टिस्ट हैं, जो टीवी पे काम कर रहे हैं, वो लोग रिहर्सल्स नहीं करते। इसलिए जो अच्छे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर नहीं, डायरेक्टर जो हैं, वो अब डायरेक्शन नहीं करते कि क्योंकि ये आर्टिस्ट हैं, ये रिहर्सल्स पे नहीं आते, और अगर रिहर्सल पे नहीं आएंगे, ड्रामा अच्छा तैयार नहीं होगा, तो फिर उस डायरेक्टर को उसकी इंसल्ट है अगर ड्रामा अच्छा तैयार नहीं होगा। डायरेक्टर हजरात का ये कहना है कि प्रोड्यूसर हजरात लड़कियों को टाइम पे नहीं बुलाते, लड़के सब रिहर्सल पे आ जाते, लड़कियां फ़ोन करके कह देती हैं सर मैं आज नहीं आ सकती, सर मैं कल आ जाऊंगी। तो ड्रामा इसलिए भी तबाह हुआ कि जो प्रोड्यूसर हैं लड़कियों को बहुत ज़्यादा फेवर देती हैं और वो रिहर्सल पे नहीं आती। क्या ये सच है? जैसा मैंने कहा है कि अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में, और जैसा आप कह रहे हैं उस तरह के प्रोड्यूसर भी होंगे, लेकिन मोस्टली वो, मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में ऐसे प्रोड्यूसर, शायद कोई 13-14 थिएटर है उसमें शायद कोई एक आधा ऐसा हो, लेकिन बाकी मोस्टली कमर्शियल थिएटर हैं सारे, और मतलब कमर्शियल प्रोड्यूसर काम करने वाले हैं। आप क्या देखते हैं थिएटर को मज़ीद आगे कहाँ देखते हैं कि ये अच्छाई की तरफ जाएगा, बुराई की तरफ जाएगा, ये अप होगा, डाउन होगा? आप क्या कहते हैं? ये देखें, जो प्रोड्यूसर
विलिंग है ड्रामा अच्छा करने में, अच्छे आर्टिस्ट डाल के अच्छी प्रोडक्शन अच्छा थीम बनाने में, उसका तो ड्रामा अच्छा होगा और उसका थिएटर चलेगा। जिस थिएटर में कास्ट अच्छी नहीं होगी, कास्ट पूरी नहीं होगी, फ्लैक्स पे तस्वीरें लगी हैं और अंदर हॉल में वो आर्टिस्ट नहीं होंगे, ऑब्वियसली उस थिएटर की पब्लिक जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा अली साद साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। आने वाले प्रोड्यूसर को आप क्या कहेंगे, वो क्या माइंड लेके आएँ, क्या जहन लेके आएँ कि वो इस फील्ड में आते हैं? अगर पैसा कमाना तो वो ये मिशन लेके आएँ, अगर पैसा नहीं कमाना तो किस मिशन पे आएंगे? थोड़ा सा गाइड करेंगे। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, आप इस तरफ आएँ, क्या उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताएँगे ज़रा? देखिए, अगर किसी नए प्रोड्यूसर ने आना है, काम करना है, तो सबसे पहले उसकी सिलेक्शन थिएटर की होनी चाहिए कि भाई ये थिएटर कैसा है। इस थिएटर के अंदर अगर थिएटर अच्छा है तो उसके अंदर मैंने आर्टिस्ट भी अच्छे रखने हैं। और अगर सिर्फ प्रॉफिट का या सोच कर आना है तो फिर मेरा मशवरा है कि ना आए, क्योंकि इस काम के अंदर अब उतना बूम नहीं रहा। नए आदमी, नए प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना और इस चीज़ से गुज़रना। हम लोगों का तो हमारे पास कुछ आर्टिस्ट भी बाउंड हैं, हमारा एक पोर्टफोलियो बन चुका हुआ है, हम लोग उसके तहत काम करते हैं। आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा होगा शादी को? मेरी शादी को 16 साल हो गए। और जो स्कैंडल बने ये शादी के दरमियान बने, क्या ज़ाती लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई आपकी? भाभी को नहीं पता चला कि ये स्कैंडल बन रहे हैं आपके साथ? देखिए, बीवी से इंसान कुछ नहीं छुपा सकता, बीवी से आप कुछ नहीं छुपा सकते। और हाँ, थोड़ी देर के लिए शायद आप छुपा सकते हैं, लेकिन आखिर अल्टीमेटली पता चल जाता है कि आप स्कैंडल बनाते हैं कि इसका कोई अफेयर चल रहा है या कोई ऐसे ही मामला था, तो फिर ऑब्वियसली घर के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये भाभी जो आम कैजुअल औरतें शक करती हैं, आपसे झगड़ा होता है इस बात पे कि आप प्रोड्यूसर हैं, लड़कियों को फ़ोन आते होंगे घर में, व्हाट्सएप पे आते होंगे, तो मसला तो होता होगा? नहीं, हमारा पहले मैंने जैसे आपको बताया कि एक आधा उसका स्कैंडल बन गया, उस वजह से घर में प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, लेकिन अब पिछले 5-6 साल से ऐसा कोई क्योंकि मामला नहीं है और इसलिए मेरे घर में किसी को ऐसा शक नहीं है मेरे पे। उनको ये पता है कि भाई ये प्रोड्यूसर है, जाता है ड्रामे पे, अपना काम करता है। और आप घर जाते फ़ोन बंद कर देते हैं या ऑन रहता है? मुझे ना किसी का फ़ोन आता है ड्रामे के बाद, ना मैं किसी को करता हूँ।